गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से और एक बार स्वागत मेरे चैनल पैसिवलिस द अकाउंटेंसी बॉस एंड कॉमर्स गुरु। और मैं हूं कौन? डॉन नहीं, अकाउंटेंसी बॉस और दे द नेविगेटर ऑफ योर कॉमर्स पैथ। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का थर्ड फेज में। अकाउंटिंग इक्वेशन करने के टाइम पे बिजनेस में एक चीज याद रखना, बिजनेस में मैं हर एक बार हर एक जगह पे जब स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूं उसी जगह पे भी मैं एक ही बात कहता हूं। जैसे मानो कि साइंस के पास है ऑपरेशन, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं, तो कॉमर्स के पास भी ऑपरेशन होता है। बिजनेस का दो पहिया है, इसको हम ऑपरेशन कहते हैं, परचेस और सेल्स। अगर परचेस करो तो सेल्स भी करना पड़ेगा, नहीं तो नाफा कैसे कमाओगे? प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस क्यों करोगे? क्योंकि बिजनेस का पहला मोटिव है प्रॉफिट। हालांकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कुछ है जिसका मोटो या ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, फिर भी सभी चीज में अगर तुम कुछ काम में अपना टाइम लगाते हो तो उसमें से तुम प्रॉफिट लेना चाहते हो। चलो आज अकाउंटिंग इक्वेशन में हम परचेस और सेल्स का कुछ ट्रांजैक्शन को देखेंगे। आज परचेस के बारे में कुछ ट्रांजैक्शन देखेंगे। तो चलो परचेस के ऊपर क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं? बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। पहला होता है परचेस गुड्स फॉर कैश। ये बहुत आसान है क्योंकि तुम गुड्स खरीदा, परचेस किया, बस हो गया। इसमें क्या हुआ? गुड्स आया, मतलब तुम्हारा जो बिजनेस में स्टॉक है वो प्लस हो गया, इंक्रीज हो गया, और तुम्हारे पास जो कैश है वो निकल गया, मतलब डिक्रीज हो गया। इसका करने में आसानी है। इसके बाद आते हैं परचेस गुड्स फॉर क्रेडिट। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब जहां पे तुम गुड्स तो परचेस कर रहे हो, स्टॉक तो परचेस कर रहे हो, लेकिन वो क्रेडिट में परचेस कर रहे हो, मतलब आगे जाके तुमको पेमेंट करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा, उसको कहते हैं क्रेडिटर। देयर इज इमर्जिंग ऑफ द क्रेडिटर। ऐसे सेल्स में भी ऐसे ही है। अगर तुम सेल्स कैश में कर रहे हो तो क्रेडिट में भी होता है, जहां पे डेटर इमर्जिंग होता है, वो उसके बाद में मैं आता हूं। पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में ये ट्रांजैक्शन कैसे पुट होगा, पहले ये देखना चाहिए। ठीक है, चलो अकाउंटिंग इक्वेशन इसको हम देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इसका दो पन्ना जो है मैंने पहले बता दिया था कि एक तरफ होगा एसेट, दूसरे तरफ होगा लायबिलिटी। अभी एसेट के अंदर तुम खुद सजा सकते हो, फिक्स्ड एसेट ऐसे ही रख दो। इसके बाद स्टॉक को लेके आओ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डेटर्स लेके आओ, उसके बाद कैश एंड अदर करेंट एसेट्स, अदर एसेट। यहां पे तुम करोगे कैपिटल, लायबिलिटी की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कैपिटल, उसके बाद क्रेडिटर और उसके बाद अदर्स लायबिलिटी। एक चीज ध्यान में रखना बेटा कि तुम्हारे हिसाब से ट्रांजैक्शन को देखकर तुमको पता करना होगा उसमें कौन कौन सा अकाउंट का इफेक्ट हो रहा है, तो उसी अकाउंट के हिसाब से अगर तुम इक्वेशन को सजाओगे तो इक्वेशन करने में मजा आएगा। क्या सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई तो देगा ही। चलो, तो एक तरफ है एसेट्स और दूसरी तरफ है लायबिलिटी। इसको ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन जो होता है, पहला ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, पहला ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश, ₹2 लाख। तो अगर गुड्स तुम कैश से खरीदे हो, इफेक्ट क्या हुआ? गुड्स तुम्हारे पास आए, मतलब तुम्हारा स्टॉक बढ़ गया। बात सही है ना? समझ में आया समझ में? क्योंकि जिस दिन तुम खरीदोगे उस दिन तो सेल नहीं करोगे, तो स्टॉक में तो दिखाना पड़ेगा। गुड्स अगर आ रहा है तो उसको स्टॉक में लेना पड़ेगा। तो स्टॉक बढ़ गया ₹2 लाख, और तुम क्या दे रहे हो? कैश दे रहे हो। स्टॉक बढ़ गया ₹2 लाख प्लस, और
तुम कैश निकाल दे रहे हो, कैश से 2 लाख रुपया कैश निकाल दे रहे हो। नेट इफेक्ट क्या है? नेट इफेक्ट है 0। देख रहे हो टोटल में कोई चेंज नहीं है, नेट इफेक्ट 0, नेट इफेक्ट 0, यहां पे भी कुछ नहीं है, 0, नेट इफेक्ट 0, प्लस 2 लाख माइनस 2 लाख। हालांकि इससे पहले कुछ कैपिटल है, कैश है या स्टॉक है, ये हम लोग दिखाएंगे। तुमको दिखा रहा है कि कैसे इसका इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे आएगा। दैट इज द इक्वेशन। इक्वेशन का महत्व तो यही है, दोनों तरफ तुमको इक्वल रहना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 1 लाख। तो स्टॉक तो बढ़ गया, 1 लाख का स्टॉक तो आ गया, ये बात तो सही है, ठीक है ना। तो 1 लाख स्टॉक अगर आ गया तो इसको इसके हिसाब से तुम स्टॉक को प्लस करो और यहां पे क्रेडिट में खरीदे हो, मतलब आगे जाके ये पैसा तुमको चुकाना पड़ेगा। ये लायबिलिटी है, तुम्हारे पास कर्जा है जो तुमको देना पड़ेगा। यहां से इमर्जिंग ऑफ क्रेडिटर लायबिलिटी आ गया, जिसको करंट लायबिलिटी हम कहते हैं, क्योंकि ज्यादा दिन तक तुम टाल नहीं पाओगे, कुछ दिन के अंदर तुमको पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं क्रेडिटर आ गया। तो क्रेडिटर यहां पे प्लस 1 लाख क्रेडिटर। देखो बेटा दोनों तरफ प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, ऐसे पंखा मेल दिया, मतलब ऐसे पंखा फैला दिया। तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, समता। टोटल में तुम जब लिखोगे तो प्लस 1 लाख और इधर भी प्लस 1 लाख, ये आ गया, इक्विलिब्रियम हो गया दोनों तरफ। जैसे पहला वाला 0 0 था, इसमें 1 लाख। हम एक एक को तोड़ के दिखा रहा है, जिसको कहते हैं न्यू इक्वेशन फॉर्म। नाउ वन ऑफ द एंट्री, जिसके पास से तुम क्रेडिट में खरीदे हो, अचानक पैसा उठाने के लिए तुम्हारे पास एक ऑफर दिया, जब चलो भाई कुछ दिन के बाद, चलो भाई हम थोड़ा डिस्काउंट दे दे रहे हैं, तुम मुझे पैसा पेमेंट कर दो। तो डिस्काउंट देने के बाद 98,000 पेमेंट करना पड़ा, मतलब उसको मैं पेमेंट किया, पेड कैश टू क्रेडिटर, पेड कैश टू क्रेडिटर 98,000 ऑन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब उसके अकाउंट में जितना भी बाकी कर्जा है वो 98,000 से मिल जाएगा। मतलब 1 लाख रुपया वो पाते हैं, इसके बदले वो 1 लाख रुपया छोड़ देगा अगर उसको 98,000 पेमेंट किया जाएगा। तो समझ में आया समझ में? तो अगर इसको तुम ट्रांजैक्शन के हिसाब से पकड़ो, पेड क्रेडिटर ₹98,000 ऑन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट, इसको कैसे यहां पे पुट करोगे, ये बहुत अहमियत रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्रेडिटर को तुम 98,000 से फुल सेटलमेंट कर रहे हो, मतलब क्रेडिटर जो है यहाँ पे बोल रहा है, ये तो स्टैंड बाई है, लेकिन ये बोल रहा है कि 1 लाख छूट, मतलब तुमसे कुछ नहीं मिलेगा अगर 98,000 हमको दे दो। तो 98,000 के बदले तुम्हारा कैश से घटा 98,000, कैश से घट गया 98,000, कैश से घट गया 98,000, लेकिन उसके बदले तुम 1 लाख रुपया क्रेडिटर से माइनस कर दिया, मिल तो नहीं रहा है बेटा। अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो बेटा तुम 98,000 1 लाख के बदले तुमको पेमेंट करना पड़ेगा 2 लाख 2,000 रुपया, तुम एंजॉय किया ना, इसको कहता है, यहां से इमर्जिंग होता है डिस्काउंट के बाद, मतलब इनकम। 1 लाख रुपया पेमेंट करने वाला था लेकिन 98,000 पेमेंट किया, तो 2,000 रुपया तुम्हारा इनकम हो गया। एक इसको कहते हैं प्रॉफिट, नफा, जो प्रॉफिट को हमने कैपिटल से जोड़ते हैं। तो प्रॉफिट को कैपिटल से जोड़ दो, 2,000 प्रॉफिट के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से जोड़ दो कैपिटल के साथ। तो बदले में जो टोटल आएगा उसको देखो, यहां पे माइनस 98,000, यहां पे भी माइनस 98,000, दोनों कुल मिला के क्या हुआ, 1 लाख पहले था, अभी प्लस 2,000, 1 लाख पहले था और यहाँ पे 98,000 माइनस करने के बाद प्लस 2,000, तो टोटल
इक्वल हो गया, टोटल इक्वल। क्या समझ में आया? अगर किसी को ना समझ में आया तो मुझे कमेंट करो, मैं इसको फिर से इलाबोरेटली पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा कि इसको कितना कैसे हिसाब से तोड़ते हैं मोड़ते हैं। अभी तो मैं अंदर गहरा जगह पे मैं गया नहीं, सिर्फ प्लेन अकाउंट इक्वेशन दिखा रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर चलते रहेगा बहुत दिन तक। इसको अगर सीखोगे तो आगे जाके बहुत सारी चीज बैलेंस शीट इक्वल कर पाओगे। इट इज द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, बट बैलेंस शीट में एसेट इस तरफ लिखते हैं, लायबिलिटी इस तरफ लिखते हैं। यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन के फॉर्मेट पे दिखाना। तो इसको अगर सीखोगे तो बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद सीए में कर रहा है, हम देखते हैं वो बैलेंस शीट मिला नहीं पाते। तो इसका कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर रहेगा ना, बैलेंस शीट मिला पाओगे। तो कमेंट करो जरूर। तो चलो बेटा, आज के लिए इतना तक, बाय।